आपके पास सर वास्तु दोष में ऐसे कोई एग्जांपल्स आए होंगे जिन्हें सोल्यूशन देने के बाद उनकी प्रगति हुई हो, उनकी उन्नति हुई हो? ओके, एक रिसेंटली केस आया था मेरे पास। एक मुंबई के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुंबई के टॉप 10 के इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे तो भी मतलब बुरा नहीं है उसमें कुछ। तो इसमें मैं किसी का नाम नहीं शेयर करता हूँ, मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स है वो सारों का सस्पेंस रखता हूँ, वो मैं पहले बता देना चाहता हूँ। और वो उनके असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया था कि हम लोगों को जो हम लोगों ने गाड़ी ली है जो वर्ल्ड में सिर्फ 12 या 14 लोगों के पास ही है, तो वो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे ली है बम्बई में BKC में। और पार्किंग करने के लिए हम लोगों ने एक स्लॉट बनाया और वो स्लॉट लेने के लिए हमको 1.5 साल लगा। उसके बाद वो प्रीमाइसेस हमने परचेस किया और परचेस करने के बाद पार्किंग के लिए जगह बनाई और बाद में फिर वो व्हीकल लिया। लेकिन 6 महीने से जैसे हम लोग व्हीकल वहां पे पार्क कर रहे हैं, वहां के जो निगेटिव स्टाइल्स है वो बहुत ही नकारात्मक तरीके से इम्पैक्ट वहां पे कर रहे हैं। तो जैसे ही रात को मिडनाइट, अभी बंबई में रात को मिडनाइट घर पे आना कोई आम बात है, एक बिल्कुल भी आम बात है। तो जैसे उनके जो ओनर है वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वहां पे आते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं। कभी कभी गाड़ी बंद नहीं होती है, कभी कभी शुरू नहीं होती है, या कभी कभी ऑटोमेटिकली वाइपर चल जाता है, कभी कभी आईने ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हालांकि जबकि इतनी बड़ी महंगी गाड़ी है और ये सारी बातें और ये सारी टेक्नोलॉजी चल रही है वहां पे, तो ये क्यों हो रहा है और वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सारी बातें हमेशा उन्होंने ऑब्जर्व की, मतलब अमावस के दिन हो रही है या पूर्णिमा के दिन हो रही है, इसमें कुछ बीच में तिथियां ऐसे होती है, वही तिथि में ही उसका इम्पैक्ट मिलता है, बाकी दिनों में नहीं मिलता है। तो ये जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही फेयरनेस वो फील कर रहे थे वो टाइम पे। और वो बोल रहे थे कि हम लोगों को कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट ढूंढना चाहिए। तो मेरा YouTube चैनल से देख के उन्होंने मुझे कॉल किया था, उनके असिस्टेंट ने, कि सर आपके वीडियो अभी आजकल बहुत प्रचलित हो रहे हैं, हमने देखे और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, वो टेस्टिमोनियल्स भी हमने पढ़े आपके, तो आप हमें इसका अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो जो भी मेरा उसका प्रोफेशनल प्रोटोकॉल है वो हमने फॉलो किया। उन्होंने मुझे बुलाया, वहां पे मैंने कुछ चीजें की, हालांकि उसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ मैंने नहीं की। और ऐसे चीजें वहां पे मैंने ऑर्गेनाइज की या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे काम किया मैंने वहां पे, कि वो करने के बाद वो जो शक्तियों का प्रभाव था, जो निगेटिव अस्टाइल्स का प्रभाव था उनके वास्तु में, तो वो पूरा का पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया। 1.5 से 3 महीने में उनको रिजल्ट मिला। ये सारी ऐसे बहुत सारे केसेस है मेरे पास। लेकिन ये हुआ क्यों था ये मैं अभी बताना चाहता हूँ। ये हुआ इसलिए था कि उनका जो प्लॉट था, उनके बाजू का जो प्लॉट उन्होंने लिया, उसको लेने के लिए 1.5 साल लगा। लीगली कुछ इश्यूज थे उसमें, तो वो होने के बाद उन्होंने वो कवर किया अपने प्लॉट में और फिर वो गाड़ी पार्किंग का प्रीमाइसेस बनाया। तो जैसे वो पहले दूसरे वाले प्लॉट में से ये प्लॉट उन्होंने जो लिया था, उधर की जो नकारात्मक शक्तियां थी वो इनके प्लॉट में आ गई। तो वो नकारात्मक शक्तियां उनके प्लॉट में आने की वजह से वो प्रीमाइसेस में उनको तकलीफ दे रही थी। और वो उनके अस्टाइल्स थी, 7 पुश्तैनी अस्टाइल्स थी उनकी। तो वो बोल रही थी भाई हम हमारे ऑब्जेक्ट्स क्यों छोड़े, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, तुमने क्यों लिया हमारी जगह, हमको वो चाहिए। तो ये सारी बातें उधर है। वो लीगली बातें अलग होती है और स्पिरिचुअली बातें अलग होती है। एग्जैक्टली। तो लीगली तो वो जीत गए, लीगली तो परचेस कर लिया, लेकिन उनके जो पुश्तैनी स्टाइल्स थी वो तो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे वो जगह। तो फिर हमने कुछ ऐसे रेमेडीज करी वहां पे, ऐसे कुछ चीजें करी कि उनका 1.5 से 3 महीने में वो केस रिजॉल्व हुआ। बाद में उन्होंने हमारा जो भी काम था वो भी अच्छा लगा उनको, और उन्होंने बताया भी भूषण सर आगे कुछ भी चैलेंजेस आएंगे तो हम आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि भूषण सर ये चीज मेरे साथ हुई, इसके लिए मैंने बिलीव किया, बाकी ये मैं हमेशा सुनता था, देखता था और ये सारा बातें मैं जानता भी हूँ, लेकिन कभी मैंने आज तक इसके ऊपर बिलीव नहीं किया। लेकिन जब मेरे खुद के साथ ये घटना घटी तब मैंने बिलीव किया। और आपने जो काम करके दिया तो अभी तो मुझे इस पे डबल बिलीव हो गया। अच्छा, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, जो इस पर यकीन रखते हैं और जो नास्तिक कहे जाते हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आस्तिक है, जो नास्तिक है? 2-3 तरह के लोग हैं इसमें। एक है जो बहुत ही अवेयर होते हैं, अवेयरनेस ज्यादा होता है उनमें, कि वो पहले कुछ आगे गलत होने से पहले ही उसको ठीक कर लो, तैयारी में रहते और फिर आगे चैलेंज आने से तो बेहतर है कि पहले सही तरीके से काम करके लो और फिर
अपना कार्य को प्रारंभ करो, ऐसा होता है। तो वो तो अवेयरनेस वाले लोग जो होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जब उनके ऊपर संकट आता है तभी वो चीजों की तरफ जाते हैं, तभी वो ढूंढते हैं कोई एस्ट्रोलॉजर है क्या, कोई वास्तु कंसल्टेंट है क्या, तो और फिर उसके बाद वो उसको टेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जब तक स्मूथ चल रहा होता है तब तक इस चीज के बारे में बिल्कुल बिलीव अच्छे शब्द तो नहीं निकलेंगे। फिर जब तक फिर बड़ी कोई चुनौती नहीं आती सामने, जब तक तो फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं, स्पिरिचुअली भी हमें सॉर्टेड रहना बहुत जरूरी है।